ओशो की हर मत मानो यह सुनने में विरोधाभासी लगता है, क्योंकि जब हम किसी गुरु, दार्शनिक या मार्गदर्शक की ओर देखते हैं तो अक्सर उनसे दिशा पाने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ओशो की बातों का सार यही है कि अंधानुकरण से सच्चाई नहीं मिलती, बल्कि जागरूकता से मिलती है। यदि तुम हर बात को बिना सोचे स्वीकार कर लोगे तो तुम अपनी स्वतंत्र चेतना खो दोगे, और जहाँ चेतना खो गई वहाँ जीत कैसे संभव है? जीत का अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं है, यह भीतर की स्पष्टता, आत्मविश्वास और अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदारी लेने से जुड़ा है। जब तुम किसी और के विचारों को अपनी आंख बंद करके अपनाते हो तो तुम अपनी सोचने की क्षमता को कमजोर कर देते हो। धीरे धीरे तुम दूसरों के सहारे जीने लगते हो, और यही निर्भरता तुम्हारी सबसे बड़ी हार बन जाती है। ओशो बार बार कहते हैं कि जीवन एक प्रयोग है, इसमें कोई निश्चित रास्ता नहीं है जो हर किसी के लिए सही हो। जो बात किसी एक व्यक्ति के लिए सच है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए भी सच हो। इसलिए यदि तुम हर मत को मानते जाओगे ओशो ओशो तो तुम अपने अनुभव से दूर होते जाओगे, तुम्हारी अपनी यात्रा रुक जाएगी। यहाँ हर मत मानो का अर्थ यह नहीं है कि तुम विरोधी बन जाओ या हर चीज को नकार दो। इसका मतलब है कि तुम हर विचार को जांचो, परखो, अपने अनुभव में उतारो। अगर वह तुम्हारे भीतर सत्य की तरह गूंजता है तभी उसे स्वीकार करो, अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। यह चयन की क्षमता ही तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम अपने निर्णय खुद लेते हो तो शुरुआत में डर लगता है, क्योंकि तब तुम्हारे पास कोई और नहीं होता जिसे तुम अपनी असफलता का दोष दे सको। लेकिन यही डर धीरे धीरे साहस में बदलता है, और यही साहस तुम्हारी जीत की नींव बनता है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों के साथ खड़ा रह सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। दूसरों के विचारों को मानने में एक आराम है, वहां तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन वही आराम तुम्हें कमजोर बना देता है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति हमेशा सहारे के साथ चलना सीखता है, वह कभी अपने पैरों पर चलने की ताकत नहीं विकसित कर पाता। ओशो का पूरा जोर इस बात पर है कि तुम जागो। जागरूकता का अर्थ है कि तुम हर क्षण सचेत रहो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किसके प्रभाव में कर रहे हो। अगर तुम्हारा कोई निर्णय केवल इसलिए है क्योंकि किसी और ने ऐसा कहा है तो वह तुम्हारा निर्णय नहीं है। जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। यह आवाज बहुत सूक्ष्म होती है और इसे सुनने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ता है। अगर तुम्हारा मन दूसरों के विचारों से भरा हुआ है तो यह आवाज दब जाती है। इसीलिए पहले तुम्हें उस शोर को कम करना होगा। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। यह समझ किसी किताब से नहीं आती, किसी गुरु से नहीं आती, यह तुम्हारे अनुभव से आती है, और यही अनुभव तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास देता है। अगर तुम हर मत को मानते रहोगे तो तुम्हारा जीवन एक उधार का जीवन बन जाएगा। तुम वही करोगे जो दूसरों ने कहा, वही सोचोगे जो दूसरों ने सिखाया, लेकिन तुम्हारी अपनी पहचान कहाँ होगी, तुम्हारी अपनी आवाज कहाँ होगी? ओशो का संदेश विद्रोह का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का है। वे चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, अपने अनुभव से सीखो, अपनी गलतियों से गुजरो, क्योंकि गलती भी एक शिक्षक है, और कभी कभी सबसे बड़ा शिक्षक। यह सान्हा, जब तक तुम किसी और के शब्दों पर निर्भर हो तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी है। लेकिन जैसे ही तुम अपने अनुभव पर भरोसा करना शुरू करते हो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, तुम्हें गिरने के बाद उठने की ताकत देती है। जीत का मतलब यह नहीं कि तुम कभी हारोगे नहीं, असली जीत यह है कि तुम हर हार से सीखो और फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहो। अगर तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना है तो हर अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जब तुम दूसरों के विचारों से मुक्त होते हो तो तुम्हारे भीतर एक खालीपन आता है। यह खालीपन डरावना लग सकता है, लेकिन यही तुम्हारी सृजनात्मकता का स्रोत है। इसी खालीपन से तुम्हारे अपने विचार जन्म लेते हैं और तुम्हारे भीतर तुम्हारी अपनी समझ विकसित होती है। इसलिए हर मत मानो एक चेतावनी नहीं बल्कि एक निमंत्रण है अपने भीतर उतरने का, अपने सत्य को खोजने का, अपनी यात्रा को जीने का। और जब तक तुम यह समझ नहीं लेते कि तुम्हारी जीत तुम्हारे अपने हाथ में है तब तक तुम भटकते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम दूसरों से दिशा मांगना बंद कर देते हो और अपने भीतर दिशा ढूंढना शुरू कर देते हो। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें आगे ले जा सकती है। तुम्हारे भीतर ही वह बुद्धि है जो तुम्हें सही गलत का भेद बता सकती है। लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें दूसरों के शोर से बाहर आना होगा, और जब तुम यह कदम उठाते हो तभी असली यात्रा शुरू होती है। और जब यह यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले तुम्हारा सामना तुम्हारे अपने मन से होता है। वही मन जो अब तक दूसरों के विचारों से भरा हुआ था अचानक सवालों से भरने लगता है। मैं कौन हूँ?
मैं क्या चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या वह सच में मेरा है? ये प्रश्न तुम्हें बेचैन कर सकते हैं, लेकिन यही बेचैनी तुम्हें गहराई की ओर ले जाती है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो गए हो, क्योंकि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। भीड़ में होना आसान होता है, वहाँ जिम्मेदारी बांट दी जाती है, सोच भी बांट दी जाती है। लेकिन जैसे ही तुम अलग खड़े होते हो, तुम्हें खुद सोचना पड़ता है, खुद तय करना पड़ता है। यही अकेलापन धीरे धीरे तुम्हारी ताकत बनता है। तुम पाओगे कि जो डर तुम्हें रोकता था, वह दरअसल तुम्हारे भीतर की असुरक्षा थी। दूसरों की बात मानकर तुम उस असुरक्षा को छुपा लेते थे, लेकिन जब तुम खुद निर्णय लेने लगते हो, तो वही असुरक्षा सामने आती है। अब तुम उससे भाग नहीं सकते, तुम्हें उसका सामना करना ही होगा, और यही सामना तुम्हें बदलता है। जब तुम अपने डर को देखते हो, बिना उससे भागे, बिना उसे दबाए, तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तुम समझने लगते हो कि डर केवल एक विचार है, कोई वास्तविक दीवार नहीं। और जैसे ही यह समझ आती है, तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। यह स्वतंत्रता तुम्हें जोखिम लेने की हिम्मत देती है। अब तुम गलती करने से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता है कि गलती भी तुम्हारी ही होगी और उससे सीख भी तुम्हारी ही होगी। यही स्वीकृति तुम्हें परिपक्व बनाती है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हें सलाह दे सकते हैं, या तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं। यह सब स्वाभाविक है, क्योंकि वे उसी ढांचे में जी रहे हैं जिससे तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तुम उनकी बातों से प्रभावित हुए बिना अपनी राह पर टिके रहो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उन्हें गलत समझो या उनसे दूर हो जाओ, बल्कि यह कि तुम अपने भीतर की स्पष्टता को बनाए रखो। तुम्हारी यह स्पष्टता धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अब तुम्हें हर बार निर्णय लेने में उतनी उलझन नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक दिशा बनने लगती है। यह दिशा किसी किताब या गुरु से नहीं आई, यह तुम्हारे अपने अनुभवों से बनी है, और यही अनुभव तुम्हें एक अलग नजरिया देते हैं। अब तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब तुम्हारे लिए सही गलत का मतलब बदल जाता है। अब तुम किसी नियम या परंपरा के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी समझ के आधार पर निर्णय लेते हो। यह समझ तुम्हें अधिक जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होता। जब तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आने लगती है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, यह भीतर की स्थिरता से आती है। अब अगर कोई तुम्हें कुछ कहता भी है, तो तुम उसे सुनते हो, समझते हो, लेकिन तुरंत स्वीकार नहीं करते। तुम उसे अपने अनुभव की कसौटी पर रखते हो। अगर वह तुम्हारे भीतर सही लगता है, तभी उसे अपनाते हो। यही जागरूकता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है। जैसे तुम अपने अनुभव से सीख रहे हो, वैसे ही दूसरे भी सीख रहे हैं। इसलिए अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम केवल खुद पर ध्यान देते हो। यह बदलाव बहुत गहरा होता है। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। पहले जहां तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर थे, अब तुम अपने आत्मसम्मान पर खड़े होते हो। अब तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलते, और यही ईमानदारी तुम्हारे रिश्तों को अधिक सच्चा बनाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य, क्योंकि यह बदलाव एक दिन में नहीं आता। कई बार तुम वापस पुराने पैटर्न में गिर सकते हो, फिर से दूसरों की बातों में आ सकते हो, लेकिन हर बार जब तुम जागरूक होते हो, तुम फिर से अपने रास्ते पर लौट आते हो। यह लौटना ही तुम्हारी प्रगति है। समय के साथ तुम यह महसूस करने लगते हो कि तुम्हें अब बाहरी मान्यता की जरूरत कम होती जा रही है। तुम्हारी खुशी अब इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने अनुभवों से, तुम्हारी अपनी यात्रा से आने लगती है, और यही असली स्वतंत्रता है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीत कोई अंतिम मंजिल नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन, हर निर्णय में तुम अपनी जीत को जीते हो। जब तुम अपने सच के साथ खड़े रहते हो, वही तुम्हारी जीत है। और जब तक तुम खुद को सुनते रहते हो, अपने अनुभव पर भरोसा करते रहते हो, तब तक यह यात्रा चलती रहती है। और जब यह यात्रा लगातार चलती रहती है, तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अपने भीतर और बाहर के बीच का अंतर धीरे धीरे मिटता हुआ महसूस होता है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि तुम्हारी समझ, तुम्हारी जागरूकता तुम्हारे हर कार्य में झलकने लगती है। तुम जो भी करते हो, उसमें एक सच्चाई होती है, एक गहराई होती है। अब जीवन तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं रहता, न ही कोई दौड़। अब यह एक अनुभव बन जाता है, हर पल को देखने, समझने और जीने का अनुभव। पहले जहां तुम भविष्य की चिंता में उलझे रहते थे या अतीत की यादों में खोए रहते थे,
अब तुम वर्तमान में जीने लगते हो। यही वर्तमान तुम्हें सबसे अधिक सशक्त बनाता है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारे निर्णय भी अधिक स्पष्ट होते हैं। अब तुम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते, न ही किसी के दबाव में आकर रास्ता बदलते हो। तुम रुकते हो, सोचते हो, महसूस करते हो और फिर निर्णय लेते हो। यही ठहराव तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। जो चीज तुम्हें पहले नहीं मिली वह शायद इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम उसके लिए तैयार नहीं थे, और अब जब तुम तैयार हो तो चीजें अपने आप तुम्हारी ओर आने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति का परिणाम है। अब तुम्हारे भीतर एक विश्वास पैदा होता है खुद पर, अपनी यात्रा पर, अपने निर्णयों पर। यह विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम टूटते नहीं हो बल्कि सीखते हो। अब हार भी तुम्हें डराती नहीं है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हार और जीत दोनों ही जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति केवल जीत चाहता है वह कभी पूरी तरह नहीं सीख पाता, लेकिन जो व्यक्ति हर अनुभव को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हारी यह समझ तुम्हें औरों के लिए भी प्रेरणा बना देती है। बिना कुछ कहे, बिना किसी को समझाने की कोशिश किए, तुम्हारा जीवन ही एक संदेश बन जाता है। लोग तुम्हें देखकर सीखने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक सच्चाई होती है जो शब्दों से परे होती है। अब तुम दूसरों को सलाह देने की जल्दी में नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर किसी को अपनी राह खुद ही खोजनी होती है। तुम केवल उनका साथ दे सकते हो, उन्हें सुन सकते हो, लेकिन उनके लिए रास्ता नहीं चुन सकते। और यही परिपक्वता है। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं रहती। तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा है। हर कदम, हर अनुभव, हर सीख, यही तुम्हारी असली पूंजी है। अब तुम खुद को भी स्वीकार करने लगते हो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमियों के साथ। पहले जहां तुम खुद को बदलने की कोशिश करते थे ताकि दूसरों को पसंद आ सको, अब तुम खुद को समझने की कोशिश करते हो। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वैसे वैसे स्वीकृति भी बढ़ती है। यह स्वीकृति तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अब तुम तुलना करना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जो तुम्हारे लिए सही है वह किसी और के लिए जरूरी नहीं कि सही हो, और जो किसी और के लिए सही है वह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। यह समझ तुम्हें ईर्ष्या, असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा से मुक्त करती है। अब तुम्हारे भीतर एक सहजता आ जाती है। तुम चीजों को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। तुम प्रवाह के साथ चलना सीख जाते हो, लेकिन बिना अपनी जागरूकता खोए। यही संतुलन तुम्हें स्थिर और लचीला दोनों बनाता है। समय के साथ तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की उपलब्धियां क्षणिक हो सकती हैं, लेकिन भीतर की स्थिरता स्थायी होती है। और जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर की परिस्थितियां तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। अब तुम्हारा जीवन एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सजग उत्तर बन जाता है। तुम हर परिस्थिति में सोच समझकर जवाब देते हो, बजाय तुरंत प्रतिक्रिया देने के। यही अंतर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि जो रास्ता तुमने चुना था वह आसान नहीं था, लेकिन सही था। उस रास्ते ने तुम्हें गिराया भी, सिखाया भी, और अंततः तुम्हें तुमसे मिलाया। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती कि तुम सही हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी स्पष्टता, यही तुम्हारी जीत है। और यही वह बिंदु है जहां हर मत मानो की बात पूरी तरह समझ में आती है। क्योंकि अगर तुमने हर मत मान लिया होता तो तुम कभी अपने मत तक नहीं पहुंच पाते। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारी अपनी समझ से उठता है, हर निर्णय तुम्हारी अपनी चेतना से आता है, और यही स्वतंत्रता तुम्हें जीवन का असली स्वाद देती है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर दिन कुछ नया सिखाता है, हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और गहरा बनाता है, और तुम इस पूरे सफर को एक उत्सव की तरह जीने लगते हो, जहां कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, केवल जागरूकता, स्वीकृति और निरंतर विकास। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं रहती कि तुम जीत गए हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी जीत का प्रमाण बन जाता है। गीता ज्ञान चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।